these are German alphabets, so they are very similar to English one, और from A to Z completely same, but reading में थोड़ा different है. So A, B, C, D, E, F, G, H, सेथ, लास्ट में जेड को सेथ. एच को बोलेंगे हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, डब्ल्यू को वे बोलते हैं, और जब वो वर्ड में आएगा तो वै, मात्रा हट जाएगी इसकी. ये अगर वर्ड में आएगा तो क, ये वर्ड में आएगा तो पै. वैसे पे है, लेकिन वर्ड में जो मात्रा डिसाइड होगी वो तो वोवल से होगी, कॉन्सोनेंट्स खुद नहीं डिसाइड कर सकते. सो ये का भी कै हो जाएगा, योट भी ये हो जाएगा, ये डे डे हो जाएगा. ऐसे ही है सबका. एंड देन दिस इज इक्स, इक्स, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, सेथ, ये और ये, यो, कोई सा भी बोल सकते हैं, यू, एंड एच सेथ, एच सेथ, एच सेथ. ये सारे अल्फाबेट्स एज ए अल्फाबेट, इनको ऐसे ही पढ़ना है. मेरा नाम है देवकरण, सो आपको बोलना पड़ेगा डे, ए, फाउ, का, आ, एर, आ, एन. अगर किसी का नाम है सुमन शर्मा, तो कैसे पढ़ोगे? एस, उ, एम, आ, एन, एस, हा, आ, एर, एम, आ. ये एक तरीका है. इसके अलावा एक दूसरे और लिखवाऊंगा आपको मैं, बट आपको रीडिंग में पहली बात तो अल्फाबेट को उसी तरीके से पढ़ना है. इसको आई पढ़ना है, ए मत पढ़ देना, अदरवाइज तो फिर ये इंग्लिश का हो गया. अगर ए पढ़ दो तो आप, बिकॉज इंग्लिश में ये ए है, लेकिन जर्मन में तो ए बोलते ही लोग ये समझेंगे. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट फ्यू अल्फाबेट्स. सो द स्पेशल वन आर आ, A, where you have to be very careful. E, आई बोल दिया ना, देखो E बोलना है इसको, इसीलिए केयरफुल होना है इनमें. एंड देन मे बी ऊ, फाउ, वे, और इसके नीचे के तो सारे ही, बिकॉज ये सब स्पेशल है. इनको पढ़ते टाइम पे हमको खास ध्यान रखना है. बाकी में तो कुछ खास बात नहीं है, जैसे बी का बे, सी का से, डी का डे. सो दे आर ऑलमोस्ट सेम, और मीन्स दे फॉलो सम पर्टिकुलर, उसमें कुछ खास बात नहीं है. सो दिस इज अल्फाबेट. देर आर 22 प्लस 8, 22 प्लस 8, 22 कॉन्सोनेंट्स एंड 8 वोवल्स. ये 8 जो है, these 8 are A,
नेक्स्ट आई नहीं बोलना, ईट, ओ उ ये यो यू. So 8 vowels. These are 8 vowels and 22 consonants. In total we have 30 alphabets. Yeah, total 30 alphabets. Now we have already taken some reading rules. उसके आगे का लेंगे, बट एक बार फटाक से. आ, this is a, and if you have double a होगा तो भी उसका साउंड क्या होगा? आ. So both are similar in sound. Rule number 1, this is I and this is also, yes, these two are similar in sound. रीड करेंगे हम लोग आज इसकी हेल्प से. आ, आई. Then we have taken ch. Ch is kh and ch is also sh. Depends what is coming. If before ch a, o, u, then only it will be kh. Otherwise always sh. But sometimes you will see sch. It's also very common. Sometimes you can say x if it is in combination with ch, right? S is there. Chs, x, fuchs, fox. So chs भी साथ में दिखेगा. ch के कॉम्बिनेशन है. ऐसे ही फिर कभी कभी dsch, tsch. dsch will be z and tsch will be ch. So this is the third thing we have to learn, the combination of ch. Yes. Next, d. D is d and d is t. If it comes at the end, kind, lant, hund, zant, ये लास्ट में आएगा तो ट का साउंड देगा. एंड देन ए, आर, ए एन, ए एल. जैसे सी एच की कॉम्बिनेशन है, ऐसे ए के भी इस तरह की कई सारे कॉम्बिनेशन हैं. नॉर्मली इट इज ए. ऑल्सो इन ABCD आई हैव रिटन ए, बट इफ यू सी डॉपल ए, इट इज ऑल्सो ए. ई एट द एंड, कोई डाउट आ रहा आपका? R will be R. Normally En will be un and El will be al. So these are the possibilities normally. Okay, then gay. 3 main combinations. Gay. It can be ga, it can be ka and ish. G normally like goot. गई साउंड करेगा इसमें, गुट. नॉर्मली जी गई होगा. 95% गई दिखेगा आपको, बट कभी कभी जी लास्ट में आए तो क. लाइक टाक, माक, जाक. ये वर्ड्स अपने आप आपको दिखेंगे डे टू डे लाइफ में. एंड इश, इफ आई जी कम्स एट द एंड, it will be ish, like क्योनिश, होनिश. इसको आप होनिश पढ़ोगे बिकॉज आई जी को इश ही पढ़ते हैं. सो होनिश. होनिग नहीं बोल सकते इसको, होनिश. यस, होनिश. सो आई जी का कॉम्बिनेशन. देन हा. दिस इज है. But sometimes when it is in the middle, it will be silent. So here it is hana or har. But if this is the word, it will be won.
H is silent because H in the middle जनरली साइलेंट ही मिलेगा आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि H के दोनों तरफ वोवल आ जाते हैं तो H को पढ़ भी देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर भी वोवल इधर भी वोवल, तो इसको बोल सकते हैं गेहन। लेकिन नॉर्मली H बीच में आएगा तो साइलेंट। H बीच में है और दोनों तरफ वोवल है तो उसको पढ़ देते हैं। तो इसको आप कह सकते हो अगेन इट इज है इफ बोथ साइड देर आर वोवल्स। सो दैट्स दन हा, दन ई und e, both you can read like e, no problem. Like Musik, Mathematik, and IE एक साथ में आ जाए तो E, for example नोई नहीं नी, क्योंकि N जो है उसका बेस साउंड न है, सो इट इज नी नी। अगर कोई ऐसे बोल दे डी, डी का बेस साउंड तो डई है, सो उसके आगे ई लग गया, डी मी नी। सो दीज टू आर सिमिलर इन साउंड, कुछ तो सिमिलर होते हैं साउंड में। ओके So, as a alphabet it is yacht. जे को yacht लिखा है ना हमने, yacht, but in the word just yeah. Consonant की मात्रा तो गायब हो जाती है, vowel will decide that. So this is yeah. And what is this? जा, या, जानी, क्योंकि जय तो है ही नहीं है, ये तो ये है, तो या। Und as alphabet it is ka, it will be ka, yeah, ka becomes ka. As alphabet it is L, but base sound is la only. Base sound is here la, here ma, and here na. Although they are L, M, N, but base sound इनका ल, म, न। We'll see. Okay, next. Ihr könnt das schreiben. लिख सकते हो आप इसको। So इससे कुछ वर्ड्स बना के आपको दिखाऊंगा मैं, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी ने बोल दिया मे बी नाई, या फिर मे बी माई, मे बी बाई, पार, अनटोन, अनटोन, ओ अनटोन, CH, नॉक है ना। एंड व्हाट इज दिस? नाक ना, नाच तो नहीं है ना ये, यस, चाहे मत बोल देना इसको नाक, बिकॉज CH से पहले AOU आएगा तो उसको ख बोलेंगे, नाक। व्हाट इज दिस? मिश, श बोलेंगे आपकी वर्ड, राइट, या श, मिश। शूल, श, शूल, मिश, नाक, नॉक, डॉग, फुक्स,
चूस, डामा, डामाल, डामाल्स, हुंट, आदत है हुंट, टा पे जोर भी नहीं लगाना, हुंट हल्का सा। ये कभी कभी आपको लगेगा कि ट और ड के बीच का सा लगेगा, हुंट हल्का सा ट, हुंट। ए, एमिल, टे, बे, टे, मखन, कुखन, जुखन, मखर, कोखर, ये ई आर ई एन ई एल के कॉम्बिनेशन में आएंगे तो अन, अर, अल के साउंड देंगे। गुड, हियर वी हैव टेकन यस्टरडे टाक। व्हाट इज दिस? मार्क, इश, हॉनिश, या, कानाल, कानाल। सो आ पढ़ना पड़ेगा, यहां आ है तो यहां भी तो आ है, का ना ल, कानाल। ओके, इसको क्या पढ़ोगे? जी लास्ट में आए आई जी के कॉम्बिनेशन में तो क्या पढ़ते हैं? इश पढ़ते, तो वो क्या हो जाएगा? लुडविश, लुडविश। मार्टा, एच बीच में आए तो साइलेंट, सो मार्था बोलने की बजाय मार्टा, मार्टा। Nordpol. So now I take some more combinations. So Nord को Nord ही कहेंगे, Nord. It will be Nordpol. ट तो जब होता है जब वो लास्ट में आता है. Now it is D only. Nord. Nordpol. If D comes at the end, then it's T. Otherwise, it is D only. D is D normally. ये तो लास्ट में तब T. यहां लास्ट में नहीं आया, लास्ट में तो L है. प्ला ओ पे कू R S U फाउ वे सिलोन सेथ एथसेथ. ये कुछ कॉम्बिनेशंस लेते हैं पहले. ओ इज ओ ओनली, लाइक मो, मोटो. पे इज प, पाउल. आउ इज आउ, आउ आउ, सो पाउल. आर इज र and R is R. ER is also R, but only R if comes at the end, then it gives sound of R. For example, राम. रम मत बोल देना, राम, because A को आ भी तो बोलेंगे राम. So राम.
व्हाट इज दिस? नूर नहीं है, ये नर भी नहीं है, नू अर। आर लास्ट में आ रहा है तो अर का साउंड देता है, तो एन के साथ ऊ बिकम्स नू। ये तो हो गया नू यहां तक, एंड आर लास्ट में अर, सो यू विल रीड इट लाइक नू अर। अगेन सपोज दिस इज द वर्ड नाटूअर। यस, नाटूअर। हम लोग मीनिंग पे नहीं जा रहे, हम लोग केवल रीडिंग पे जा रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इसका मतलब नेचर ही होता है, ठीक है? होता है लेकिन बताऊंगा नहीं। नाटूअर, ओके। सो एस इज ज एंड एस इज ऑल्सो स। तो एस को कभी तो जय बोल देना, कभी सह बोल देना ना, देखना पड़ेगा। लेकिन एस के बाद में अगर वोवल आए तो जय बोलना है। एनी वोवल, वी हैव 8 वोवल्स, मीन्स एस प्लस एनी वोवल। फॉर एग्जाम्पल आ, ए, ई, ओ, उ, ये, यो, यू। So any of these vowel if you see after S, S के बाद में इनमें से कोई सा भी आ जाए, जय साउंड करेगा वो। जैसे जी, जी, यस। सो या जो, जो जे बनेगा ये। एस के बाद में कोई भी वोवल आ जाए, जुपर, जू, यस, एस प्लस वोवल, और एस के बाद में वोवल ना आए सपोज, सो दिस विल रिमेन ग्लास। यस, सो ये तीनों में, इन तीनों में ऊपर वाले के हिसाब से हमने। लेकिन डबल एस हमेशा सही रहेगा, इसके बाद में वोवल आए नहीं आए इसके फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ही सही रहने वाला है। लाइक सपोज ऐसा कोई वर्ड देखो आप, फूस, फूस। ये जो डबल एस है इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, जो एचसेट जिसका नाम है एचसेट। एचसेट का साउंड स है, जो कि डबल एस का साउंड है। डबल एस और एचसेट एक ही है, ये मान लो, ठीक है? सो डबल एस इज इक्वल टू एचसेट जो लास्ट में आ रहा है, और साउंड इसका डबल एस आए या एचसेट आए, इट विल बी स ओनली ऑलवेज। इसके फर्क नहीं पड़ता बाद में पहले आने से, जैसे इनके पढ़ रहा है। एंड दिस इज ऊ। यू मत पढ़ देना कोई इसको, ऊ है ये, ऊ। व्हाट इज दिस? उला, उला। व्हाट इज दिस? उलरिश, उला, उलरिश। But if you see फाउ, एज ए अल्फाबेट इट इज फाउ, बट केवल फे बचेगा इसमें। कॉन्सोनेंट की मात्रा वगैरह तो सब गायब, सो फाउ का फे बचता है, देन इट इज फाटर। फा, आ भी तो है, सो फा टर। ई आर को अर बोलते हैं, ये ई आर को अर बोलते हैं, इसलिए फाटर, फाटर। डब्ल्यू इज व, एज ए अल्फाबेट इट इज वे, एज ए अल्फाबेट इट इज वे, बट हम लोग इसको केवल व पढ़ेंगे, व।
सो अगर मान लो हमको लिखना हो कोई वर्ड, वन, वो, ओ की मात्रा तो लगेगी, तो वह के ओ की लग गई, तो वो, ओ की मात्रा लग गई बस, वो। व्हाट इज दिस? वारूम। व्हाट इज दिस? सी एच का रूल, सी एच श भी हो सकता है, सी एच ख भी हो सकता है, सोच के बताओ। श होगा यहां पे, यस, बिकॉज सी एच से पहले ए ओ यू तो है ही नहीं, ए ओ यू होता तो ख हो जाता, बट इट इज श। सो वारूम निष्ठ, वारूम निष्ठ, दिस वन वियर, वारूम निष्ठ वियर, वाई नॉट वी। ओ नहीं, मीनिंग की बात नहीं करेंगे अपन, ये तो एक न्यूज़पेपर है, वारूम निष्ठ वियर, जर्मन लैंग्वेज में छपता है, हम लोग पब्लिश करते हैं इसको जयपुर से, वारूम निष्ठ वियर, वाई नॉट वी, क्यों नहीं कर सकते भाई हम, वारूम निष्ठ वियर। ये है एज अल्फाबेट, ये है इप्सिलोन, इप्सिलोन ये अल्फाबेट, लेकिन जब वर्ड में इसको रीड करोगे तो केवल ई बचेगा, बाकी सब गायब, इप्सिलॉन, ई। सो सपोज ये कोई वर्ड है,